डीप वेन थ्रोम्बोसिस। हमारे जिस्म में आर्टरीज और वेन्स मौजूद होती हैं। वेन्स पूरे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जमा करके हमारे दिल तक लाती हैं। जब ये वेन्स किसी ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं तो दिल की तरफ ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। जब इन वेन्स में क्लॉट बन जाता है, ब्लड की सप्लाई रुकने की वजह से इस पार्ट में शदीद किस्म का पेन प्रोड्यूस होता है। इस कंडीशन को डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिस्म के एक या एक से ज्यादा हिस्सों में हो सकती है। ये कंडीशन स्पेशली हमारी लेग में प्रोड्यूस होती है। जब जिस्म के किसी पार्ट की ब्लड सप्लाई कट हो जाती है, वहाँ सवेयर किस्म का पेन प्रोड्यूस होता है। मसल स्टिफ हो जाते हैं और सेंसेशन खत्म हो जाती है। ब्लड सप्लाई रुक जाने की वजह से जिस्म का वो पार्ट डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी पार्ट की नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। इनएक्टिविटी, वॉक न करना, वर्कआउट न करना और एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट न करना, ये तमाम चीजें डीप वेन थ्रोम्बोसिस की काजेज बन सकती हैं। जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, ब्लड की सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज होने की वजह से ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये क्लॉट वेन्स को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है। लेग के अंदर या जिस्म के किसी भी पार्ट के अंदर सवेयर किस्म का पेन प्रोड्यूस होता है। ब्लड सप्लाई रुक जाने की वजह से इन्फेक्टेड पार्ट की इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो सकती है। इन्फेक्टेड पार्ट की सेंसेशन खत्म हो जाती है और वहां पर रेडनेस प्रोड्यूस हो जाती है। ब्लड क्लॉट बनने की वजह से हमारे हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई रुक जाती है। इस तरह डीप वेन थ्रोम्बोसिस हार्ट अटैक भी कॉज कर सकता है। एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन की मदद से हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस को डायग्नोज कर सकते हैं। एमआरआई और सीटी स्कैन की मदद से हम वेन के क्लियर इमेज को देख सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। सिगरेट स्मोकिंग, इनमें फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वेन्स के अंदर क्लॉट बन सकते हैं। वजन कम करने से भी हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। जब हम वेट लूज करते हैं तो फैट की मिकदार हमारे जिस्म में कम हो जाती है। वेट लॉस से ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट के इस्तेमाल से भी हम इस डिजीज को काफी हद तक ट्रीट कर सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करें।